नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार फ्रॉम माई मास कंप्यूटर एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक एंड टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। इसके अंदर फार्मूला से रिलेटेड जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एवरेज मिनिमम मैक्सिमम काउंट ब्लैंक के बारे में बताएंगे। चलिए तो एक्सेल हम खोलते हैं। स्टार्ट पे एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल एक्सेल ओपन हो गया। चलिए अब हम प्लस के बारे में जानते हैं, यानी जोड़ते कैसे हैं। जैसे 12 इतना को अगर हमें जोड़ना है तो सबसे पहले हम कोई भी फार्मूला लगाने से पहले याद रखिएगा इक्वल देना जरूरी है, यानी बराबर देना जरूरी है। बराबर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे सम, फिर डालेंगे ब्रैकेट शिफ्ट के साथ ब्रैकेट। तो इसके बाद देखेंगे किसके सामने हमारा स्टार्टिंग है, तो बी के सामने है और इधर 4 है, तो लिखेंगे B4 सेल एड्रेस जिसको कहते हैं। इसके बाद में अनुपात डालेंगे शिफ्ट के साथ अनुपात, फिर डालेंगे लास्ट मेरा कहाँ तक है, तो B6 बी के सामने है और 6 है। फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए जोड़ लिया, एक ये हो गया जोड़। फिर हम ऐसे जोड़ बराबर सम, वैसे ही बराबर सम ब्रैकेट, फिर किसके सामने E4 अनुपात लास्ट H4 ब्रैकेट 1 इंटर, ये हो गया। इसके बाद एक और देख लीजिए, ये दो प्रकार के हो गए। फिर तीसरा देखिए, तीसरा एक होता है ऑटो सम यानी ऑटोमेटिक जोड़ता है। तो ऑटोमेटिक जोड़ने के लिए आपको पूरा लिख लेना है डिजिट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटो सम दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पे आपको केवल माउस क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देना है। देखिए ऑटोमेटिक जोड़ लिया। उसके बाद एक प्रकार का और है, जैसे कहीं कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो जल्दी काम करना पड़ता है, उसके लिए आपको इतना सारा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो हम चारों लिखे 12, 15, 20, ये चारों को हमें सपोज दैट मान लीजिए हमें यहाँ पे जोड़ना है, तो करना क्या है, सबसे पहले बराबर डालना है। उसके बाद जिसको जोड़ना है उस पर माउस को क्लिक करना है। पहले तो बराबर डालना ही डालना है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो सेल एड्रेस जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद प्लस डालेंगे, फिर जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर जिसको जोड़ना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें 4 हो गया, देखिए सेल एड्रेस में 4 ले लिया। अब हमें नहीं जोड़ना है, तब हम क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए जोड़ लिया। अब आते हैं माइनस कैसे करेंगे। जैसे 15, 5 को हमें माइनस करना है, तो सेम कंडीशन है, बराबर सम ब्रैकेट। तो सेल एड्रेस देखना अनिवार्य है, डी के सामने है 15 और इधर से 27 है, D27 माइनस E27 ब्रैकेट 1 इंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए माइनस कर लिए, 15 में से 5 गया 10। फिर से देख लीजिए 20 माइनस 5, क्या करना है, बराबर देना है। उसके बाद सम लिखना है, फिर ब्रैकेट डालना है। उसके बाद किसके सामने है, डी के सामने है, डी लिखेंगे और इधर से सेल एड्रेस 29 माइनस E29 ब्रैकेट 1 इंटर। देखिए जोड़ लिया, माइनस कर लिया। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए जैसे 20 × 5
20 में 5 से हमें गुना करना है। तो करना क्या है, बराबर वही सेम कंडीशन है, सम ब्रैकेट इसका सेल एड्रेस, एच के सामने 20 है और इधर से 33 है, तो एच 33 स्टार जो होता है मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, गुना का सिंबल होता है। फिर आपको आई 33 ब्रैकेट 1 इंटर, देखिए गुना कर लिया। फिर से एक बार देखिए 25 गुना 2 बराबर सम ब्रैकेट बंद करना है। इसके बाद में एच के सामने है, एच लिखेंगे और इधर से 35 है, 35 लिखेंगे, स्टार डालेंगे, इसलिए कि ये गुना का सिंबल है। इसके बाद में फिर आई 35 ब्रैकेट 1 इंटर, गुना कर लिया। अब डिवाइड देखिए, भाग जैसे 100 भागा 5, 100 में हमें 5 से भाग देना है, तो बराबर देना है, सम लिखना है, ब्रैकेट और सेल एड्रेस डालना है। डी के सामने 100 है, इधर से 37 है, डी 37। इसके बाद में डिवाइड ये हो गया, स्लैश का जो ऑब्लिक का जो सिंबल होता है वो डिवाइड का सिंबल होता है। उसके बाद में ई 37, देखिए हम ई 37 कहाँ से लिख रहे हैं, 5 जो है आपका ई के सामने है, देखिए ऊपर, और 37 कहाँ से, 37 ये आपका सीरियल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीरियल एड्रेस बोलते हैं इसको। तो हमें लिखना है फिर डी 37 ब्रैकेट बंद इंटर। सेवन और ई 37 ब्रैकेट 1 20, ये बस सही हो गया। देखिए फिर से 125 भाग 10 बराबर सम ब्रैकेट डी 39 भाग ई 39 जोड़ लिया। इसके बाद तब हम आते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जैसे 12, 25, 20, 15 ये सब का हमें एवरेज निकालना है, तो बराबर देना है, एवरेज लिखना पड़ेगा, AVERAGE एवरेज। इसके ब्रैकेट बंद करना है। फिर देखिए 12 हम किसके सामने, D42 अनुपात, उसके बाद में लास्ट में रहे G के सामने, तो G42 ब्रैकेट बंद इंटर। क्या अनुपात निकाल दिया आपका, एवरेज निकाल दिया। फिर से देखिए बराबर एवरेज ब्रैकेट किसके सामने, D46 अनुपात फिर G46 ब्रैकेट 1 इंटर। ये एवरेज यानी औसत निकल गया आपका। तो ये तो एवरेज हो गया दोस्तों। फिर से हम आते हैं अब मैक्सिमम। मैक्सिमम से क्या होता है कि जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो बताता है। देखिए इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 200, तो आंसर भी 200 ही आना चाहिए। जैसे बराबर MAX लिखना है मैक्सिमम का ब्रैकेट, उसके बाद में देख लीजिए D49 अनुपात और J49 ब्रैकेट बंद इंटर। देखिए 200 आ गया। मैक्सिमम का याद रखिएगा MAX। फिर से देख लीजिए एक बार
चलिए इस बार हम तीनों का निकालते हैं, बराबर mx ब्रैकेट d51 अनुपात f51 ब्रैकेट 1 इंटर। देखिए 200 आ गया। चलिए अब मिनिमम देखते हैं। ऐसे ही मिनिमम में कुछ नहीं करना होगा, केवल यहाँ जो आपका डबल क्लिक कीजिएगा तो जो हम फार्मूला लगाए हैं यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे केवल मैक्स के जगह पे आपको MIN कर देना है, MIN। तो आपका मिनिमम बताएगा, मतलब सबसे छोटा लेटर कौन है। तो इसमें सबसे छोटा लेटर देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे देखिए 25 है, तो आंसर भी आपका 25 ही आना चाहिए। इंटर मारते हैं, देखिए आ गया। अगर आपको काउंट करना है तो काउंट करने के लिए यहाँ पे MIN के जगह पे COUNT लिख दीजिए। COUNT क्या करेगा, गिनती करके बताएगा कि कितने जगह आपका डिजिट लिखे हुए हैं। तो हमारा डिजिट जो लिखा हुआ है 3 जगह है, फार्मूला के अंदर 3 जगह बता रहा है। तो हम इंटर प्रेस करते हैं, देखिए 3 आया। एक काउंट ब्लैंक भी होता है। तो काउंट ब्लैंक से क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैंक, BLANK ब्लैंक। काउंट ब्लैंक से क्या होता है कि इसमें कितने खाली स्थान हैं वो बताएगा। तो यहाँ पे तो खाली स्थान एक भी जगह नहीं है, इसलिए कि फार्मूला के अंदर 3 जगह लिखा हुआ है, तीनों जगह पूरा फुल है। तो यहाँ पे खाली जगह नहीं है, इसलिए इसमें क्या बताएगा 0। 0 बताया, एक जगह हम खाली कर देते हैं, जैसे यहाँ का लेटर हम डिलीट मार देते हैं। एक बता दिया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जैसे प्लस माइनस मैंने बताया, इसके बाद में मल्टीप्लाई बताया, डिवाइड बताया, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज काउंट ब्लैंक बताया। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से मैं दोबारा रिपीट करके आप लोगों को बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा।